हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी रोजगार पर खुलकर बोले हैं। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी है। पीटी परीक्षा केंद्र 500 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं। अफसरी के लिए यूपी से बिहार तक दौड़े हैं छात्र। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की जो तिथि है तय हो चुकी है। देश में 5G सेवा लॉन्च हो चुकी है और अन्य महत्वपूर्ण जो एकेडमिक सूचनाएं हैं वो सभी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें, क्योंकि दोस्तों सुबह से ही मेरे द्वारा कम से कम 1 घंटे की कड़ी मशक्कत की जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी जगहों से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद ही आपको वीडियो बनाया जाता है। तो इस वजह से मोटिवेशन के लिए एक लाइक अवश्य किया करें, जिससे कि व्यक्ति दोगुनी एनर्जी से जो है मेहनत कर सके। अन्यथा फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि भाई क्या कुछ मतलब है। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है कि सारी जो भी इम्पोर्टेंट एकेडमिक हो गई, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुई, आपको एक प्लेटफॉर्म पर एक ही समय पर 10 मिनट के अंदर मिल जाती हैं। तो इससे बड़ी और बेहतर बात क्या कुछ हो सकती है। आपका समय काफ़ी कुछ बच सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इन दिनों देखा जाए तो यूपी लेखपाल भर्ती में 15,000 स्कैमर्स कह लें या संदिग्ध कह लें, उनकी सूची जब एसटीएफ ने तलब की है, तब से लगातार सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से लगातार पारदर्शिता पर जो मैसेज हैं वो लगातार आ रहे हैं। देख सकते हैं, यह नया उत्तर प्रदेश है। अब योग्यता ही चयन का एकमात्र मापदंड है। आज आपकी सरकार सभी नौकरियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से दे रही है। अब किसी भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे स्टेटमेंट सूबे के मुखिया के द्वारा दिए जा रहे हैं और इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो गया, उनसे ये सारी सूचनाएं आ रही हैं। देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से ओवर 5 लाख यूथ गिवन गवर्नमेंट जॉब इन पास्ट 5 ईयर। 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार संबंधी जो समाचार पत्रों में खबरें हैं उनके स्क्रीनशॉट को यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। और यहाँ पर जॉब बीइंग गिवन ऑन मेरिट नॉट ऑन रिकमेंडेशन, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जॉब्स जो है वो मेरिट पर दी जा रही हैं, सिफारिश पर नहीं। और यहाँ पर लगातार जो अभी आबकारी सिपाही वाला नियुक्ति पत्र बांटा गया था उसके भी इमेजेस अटैच किए जा रहे हैं। कल का ही ये 8 बजे का जो है सुबह का ये मैसेज है। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, 8/52 का ये मैसेज है। पारदर्शी तरीके से 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है, सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो दोस्तों, लगातार देखा जाए तो जो स्टेटमेंट हैं वो ऑफिशियल तरीके से जारी किए जा रहे हैं और एक साफ सुथरी जो छवि है वो दर्शाने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। जबकि दूसरी तरफ छात्र आज ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करेंगे, अरेस्ट 15,000 स्कैमर्स इन यूपी लेखपाल भर्ती एग्जाम। तो कुल मिलाकर छात्र एक तरीके से एकजुट हैं और छात्रों को आशंका है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी अवश्य हुई है और एसटीएफ को रिपोर्ट ठीक ठाक सौंपी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परीक्षा की अगर शुचिता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है तो इसको निरस्त भी किया जाए। और ये शुचिता गैर शुचिता का जो भी मुद्दा है, जैसे ही लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी होगा, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कट ऑफ देखकर ही अंदाज़ा लग सकता है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीजीटी की वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में हाईकोर्ट ने फार्मूला बता दिया है। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नया पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक भर्ती यानी कि टीजीटी की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में अनियमितताओं को देखते हुए प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए नया पैनल गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूरे प्रदेश में सभी संस्थानों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां इसी पैनल से करने को कहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।
कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के लिए भी प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए फार्मूला तय कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने मनोज कुमार पांडे की याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र व अन्य को सुनकर दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को व्यापक निर्देश देते हुए कहा है कि निदेशालय व बोर्ड अपनी अपनी वेबसाइट में रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति से संबंधित सूचना 7 अक्टूबर तक अपलोड कर दें और वेबसाइट पर बोर्ड व निदेशालय विषय और वर्ग के अनुसार सभी जानकारी 15 अक्टूबर तक दें। यह जानकारी अपलोड होने के बाद बोर्ड प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव उनके विषय वर्ग के अनुसार दे। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अपनी वेबसाइट पर चिन्हित रिक्त पदों का पूरा चार्ट दें, जिसमें विशेष रूप से उन पदों की जानकारी दी जाए जो भरे जाने से रह गए हैं। यदि कोई विशेष पद किसी अंतरिम आदेश के कारण रिक्त रह गया है तो 15 नवंबर तक उसकी जानकारी भी देनी होगी। इसके बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नए सिरे से उनकी पसंद के संस्थान व जिले के बारे में जानकारी देनी होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी उनकी ईमेल ID व मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड कर देगा। एक बार अभ्यर्थी की चॉइस रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों को अपनी चॉइस रजिस्टर करने के 3 दिन का समय दिया जाएगा। यह कार्य 28 से 30 नवंबर तक पूरा करना होगा। यह सभी सूचनाएं पूरी होने के बाद बोर्ड पैनल 1 का गठन करेगा और इसकी सूचना 2 सप्ताह के भीतर सभी जिलों के DIOS को उपलब्ध करवाएगा। DIOS क्या करेंगे? यह सूचना प्राप्त होने के बाद संबंधित संस्थान और अभ्यर्थी को पत्र भेजकर करेंगे। इस प्रकार नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2023 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद सभी जिलों के DIOS अपने जिले में उपलब्ध रिक्तियों की फिर से समीक्षा करें। इसके बाद भी पद रिक्त रह जाते हैं तो इस प्रक्रिया का पालन करते हुए पैनल 2 का गठन किया जाए। जब तक सभी पद नहीं भर जाते यह प्रक्रिया अपनाई जाए। कोर्ट ने कहा यही फार्मूला अगले भी प्रचलित नियुक्तियों में अपनाया जाए। याचिका में कहा गया था कि TGT परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा सूची में याची को 40वें स्थान पर रखा गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डिसीजन कोर्ट ने दिया है और हाई कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन एक ऐतिहासिक है। इस वजह से इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए कि आगे की जो समस्त भर्ती प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो TGT PGT या शिक्षक भर्ती हो गई या लेखपाल हो गई, कोई भी भर्ती है A to Z, उन सब के लिए ये प्रतीक्षा सूची का प्रावधान कर दिया गया है। नहीं, बहुत सारी सीटें ऐसे ही खाली रह जाया करती थी और उन पर योग्य उम्मीदवार होते हुए भी उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाया करती थी या मिलने में काफ़ी वक्त लगता था। तो अब एक तरीके से चैनलाइज्ड कर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता समेत चुनिंदा शहरों में शुरू की इससे नए युग का आगाज बताया जा रहा है। सौगात है, स्वदेशी 5G इंटरनेट सेवा जो है शुरू हो चुकी है और जल्द ही 5G सेवा गांव-गांव पहुंचाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। और दोस्तों यहाँ पर 2 साल के अंदर पूरे देश में 5G सेवा का विस्तार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G जो सेवा है उसको लॉन्च कर दिया है। दोस्तों साथ ही साथ देखा जाए तो 56% अभ्यर्थियों ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा को दिया है। 1774 पंजीकृत थे, मात्र 999 परीक्षा में शामिल हुए। और दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रेड C और D स्टेनोग्राफर 2020 के स्किल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कराया गया और राहुल सचान ने बताया है कि 534 अभ्यर्थियों में से 477 ने सत्यापन कराया है। PCS मुख्य परीक्षा के ऐच्छिक विषय में 90% रही परीक्षार्थियों की उपस्थिति और 15 फरवरी से CBSE बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 43% ने हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम को छोड़ दिया है और ऑनलाइन जो पेट के एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो एडमिट कार्ड हैं उनमें जो परीक्षा केंद्र दर्ज हैं वो काफ़ी दूर दूर दराज के हैं और सभी ज़िलों में परीक्षा केंद्र भले ही 1899 बनाए गए हों
लेकिन अफरा तफरी काफ़ी ज़्यादा है और छात्र इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि सेंटर को बहुत ही दूर किया गया है और 500 किलोमीटर उनके गृह जनपद से हैं, तो इस वजह से इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाएंगे गांधी, शुरू होंगे 3 नए कोर्स। गांधी विचार और शांति अध्ययन केंद्र ने तैयार किया प्रस्ताव, 23-24 से यह लागू हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो फीस वृद्धि विरोध में हंगामा लगातार चल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 2 प्रोफेसरों को बनाया बंधक, दर्जन भर छात्रों को हिरासत में लिया गया है। अब 11 महाविद्यालयों में पीएचडी की पढ़ाई होगी। राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जनवरी 2023 से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण है, परा स्नातक में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और साथ ही साथ देखा जाए तो खैर अब सरी को यूपी से बिहार तक दौड़े बेरोजगार। पीसीएस 2022 मेंस संपन्न हो गया है। इस साल परिणाम के आसार नहीं है। लोक सेवा आयोग ने आखिरी दिन वैकल्पिक विषय की परीक्षा ली है और पीसीएस 2022 मेंस का परिणाम फरवरी या मार्च 2023 तक आने की उम्मीद है। पीसीएस 21 की मुख्य परीक्षा इस साल जनवरी के अंत में हुई थी और परिणाम लगभग 6 महीने के बाद जुलाई में आया। उस हिसाब से इस साल के बचे हुए 3 महीनों में 22 मेंस का रिजल्ट आने की उम्मीद कम लग रही है। आयोग ने अभी तक पीसीएस 21 मेंस का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया, जबकि इसका जो इंटरव्यू है वो हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा शनिवार को संपन्न हुई, लेकिन यहाँ पर छात्रों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। आयोग ने 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पीसीएस 22 का मेंस कार्यक्रम जारी किया। बीच में 30 सितंबर को एक दिन का गैप था और उसी दिन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा थी। पीसीएस 22 के मेंस में सफल अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी से परीक्षा टालने की मांग की, लेकिन आयोग ने नहीं सुनी। इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी को मेल भेजकर 30 सितंबर को परीक्षा सेंटर पटना में बनाए जाने का अनुरोध किया। बीपीएससी ने यूपी के अभ्यर्थियों का अनुरोध स्वीकार करते हुए आवेदन करने वाले को अधिकतर अभ्यर्थियों का सेंटर पटना में आवंटित कर दिया। लिहाजा 29 सितंबर को 2 से 5 बजे की दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी बीपीएससी का प्री देने के लिए विभिन्न ट्रेनों से पटना भी रवाना हुए। तो कुल मिला के दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।